आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे? ओ जलगांव की जी जाओ पक्का? हाँ तो उत्तर दीजिए। तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे कोई रिश्तेदार किसी दूसरे की बुराई करते हैं, तुम सुन लेते, खुश हो गए, पर पक्का है क्या कि उसने दूसरे की बुराई तुम्हारे यहाँ करी तो क्या तुम्हारी बुराई वो दूसरी जगह नहीं कर पाऊंगा? करेगा ना? तो जैसे ही वो बुराई करे तो पहले हाथ जोड़कर नमन कर दो, हमें किसी की नहीं सुनना, क्योंकि मालूम है ये यहाँ की वहां करेगी, अभी वहां की यहाँ कर सकता है तो यहाँ की भी की आदत। अगर ये दूसरे के लिए अपशब्द कह सकता है तो ये यहाँ की बात भी दूसरी जगह हाथ जोड़कर हमें नहीं सुना। अरे बहुत बढ़िया घर है हमारा, बाबा की कृपा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पूरा घर आज आनंद में। बच्चे भी मंदिर जाने से पहले शिवालय जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हैं, घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, दिवाली की सफाई होगी, सब आनंद होगा, शंकर जी का भजन होगा। हमारे घर में निंदा का कोई काम नहीं है, क्योंकि तू अगर दूसरे की जगह की बात यहाँ कह रहा है तो हमारे यहाँ की ले जाकर भी दूसरी जगह जरूर कहेगा। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के रोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो। उसने क्या कर दिया? होता है किसी किसी की आदत होती। एक बुढ़िया बैठी थी दरवाजे पर, और बुढ़िया बैठी दरवाजे पर, और दरवाजे पर बैठी बैठी वहीं से कपास की गाड़ी निकली, कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी। बुढ़िया ने विचार करा, कपास इतना इतना महंगा बिकेगा, कितना रेड़ा जाएगा। सोचती सोचती बुढ़िया चक्कर खाके नीचे गिर गई। बुढ़िया नीचे गिरी, परिवार वाले आ गए, परिवार वालों ने आकर उस पर जल का छींटा दिया, बुढ़िया नहीं उठी, पानी छींटा, डॉक्टर को बुलाया, बुढ़िया नहीं उठी, पड़ोसन को मालूम पड़ा, क्या हुआ? ना जाने हमारी मम्मी को क्या हो गया, चक्कर खाके नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने पूछा, कुछ निकल कर गया था क्या यहाँ से? हाँ, कपास की गाड़ी निकल कर गई थी, पर तुम चिंता मत करो, डॉक्टर मत बुलाओ, अब भी ठीक कर दूंगी मेरी पड़ोसन को। और पड़ोस वाली काकी दौड़ती आई और आकर का, जी उठ, सामने से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई। दूसरे का सुख दिखता है तो चक्कर आ जाता है। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसकी बहू भी डॉक्टर मिल गई, लड़का हो गया, दूल्हा बन गया, बीपी शुगर थायराइड सब। और फिर किसी ने आकर कहा एक्सीडेंट हो गया बेचारे के, शुगर बीपी थायराइड सब संभल। क्यों? इसलिए हम दूसरे का क्या सुख सहन नहीं कर, हमारी बुद्धि में हमने क्या यही भर कर रखा है कि श्रेष्ठता ना दिखे, बल्कि भगवान से प्रार्थना करा करो, सर्वे भवन्तु, सब सुखी, सब अच्छे रहे, सब खुश रहे, सब आनंद में रहे। आज का समय एक दूसरे की निंदा का, बुराई का समय नहीं है। आज का समय लोग लड़ रहे हैं, संत लड़ रहे हैं, साधु लड़ रहे हैं, सन्यासी तपस्वी राजनेता अधिकारी सब आपस में की टांग खींचने में पीछे नहीं हट रहे। और आज का समय उसका नहीं, आज का समय तो भगवत भजन का, अपनी मस्ती में जियो, किसी के लिए अपशब्द नहीं, सबके लिए प्रेम करो। वो एक गीत पुराना है और उसकी एक लाइन बहुत है, जोत से जोत जला, जोत से जोत जला, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। परिश्रम, पारदर्शिता, प्रेम और पवित्रता
ये 4 सूत्र हैं जो मानव के देह को श्रेष्ठ बना सकते हैं, मनुष्य के जीवन को सुखमय। महाराज, पवित्रता का ध्यान। अब हमने पवित्रता का ध्यान कैसे रख रहे हैं? कई घरों में तो झगड़ा हो जाता पवित्रता के चलते। मैंने अभी झाड़ू लगाई थी, किसने कचरा पटका? घर तो साफ कर रही हो पर दिल साफ नहीं होता। रोज मैं बार बार जूते चप्पल यहां से उठाकर रखती हूँ, फिर जूते चप्पल रख देते हैं। मैं उठाऊंगी, कौन ने पटका? थी, सोफे का कवर लगाया था, सामान लगाया था, मैंने बोलता ये बच्चों के ठंड में इतनी परेशान हो गई, उठा दिया। सफाई, हाय सफाई, हाय सफाई। घर तो साफ हो गया पर दिल मेला, मन मेला। क्या करोगे उस सफाई का अगर मन मेला हो गया? गंदा कर दिया ना, हो जाएगा, पर दिल तो गंदा मत करो, उसको तो पवित्र रखो, फिर साफ हो जाए। पर दिल गंदा है